सबसे सरल शब्दों में ऐसे कहा है कि केंद्र सरकार इस अरावली पर्वत की जो खनन हो रहा है इसका, इसमें कोई भी ऐसे बाधा निर्माण नहीं करना चाहती है। हाँ। परंतु यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती है सभी राज्यों में कि जिस प्रकार से जो नियम बनेंगे उसके सभी राज्य समांतर पालन करेंगे ताकि पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो जो 100 मीटर्स की जो गाइडलाइंस दी थी कि भाई इससे नीचे रहेगा तो फिर वो संभव नहीं है करना उसका माइनिंग और आप वगैरह से, तो एक सही विकल्प दिया है सरकार, केंद्र सरकार ने आपको। तो इसमें आप देखिए कि पूरे जितने भी राज्य है, दिल्ली, राजस्थान बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, अगर आगे तो सब जगह एक समांतर से इसमें माइनिंग हो पाएगी और जिसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलेगा वगैरह से। और रहा बात राजस्थान, जैसे शर्मिला जी कह रही थी राजस्थान में रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान अरावली के माइनिंग के कारण नहीं निर्माण हुआ है, वो तो नैसर्गिक अनेक हजारों वर्षों से है वहां पे, हजारों वर्षों से। और कहने की बात यह है कि अभी जो रेगिस्तान की जो लिमिट्स है वो भी कम होती जा रही है। ग्रीनरी असल में अनेक दशकों से अपन देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। तो ये जो मैं शर्मा जी पे कोई आरोप नहीं कर रहा हूँ, पर परंतु अनेक जो पर्यावरणवादी लोग जो होते हैं, पर्यावरण का जो गलत सहारा लेते हैं, वो समाज को गुमराह करते हैं। तो आप पूरे आपके अपने इस सम्मानीय चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। तो याद कीजिए कि रचना जी आज से 30-32 साल पहले वही मेधा पाटकर कितना तांडव कर रही थी रास्ते पे उतर के नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में, नर्मदा नदी पे उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा डैम बनेगा तो डैम टूट जाएगा, लोग लाखों लोग मर जाएंगे, भूकंप आ जाएगा पानी के कारण। कुछ नहीं हुआ, बल्कि जैसे डैम की हाइट बढ़ती गई, दूर दूर तक पानी पहुंचता गया और देश का विकास ही हुआ है। तो क्या होता है कि अनेक फोर्ड फाउंडेशन जैसे संस्थाएं होती है फॉरेन की, वो इन लोगों को फंडिंग करती है कि तुम अपोज करो। जहां जहां देश में प्रगति होती है, जहां भी देखो आप, ये पर्यावरण वाले आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं प्रगति नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ एक क्षण के लिए कि यहाँ तक कि अंडमान निकोबार में भी अपन जब देश प्रोग्रेस कर रहा था तो कांग्रेस वालों ने अपोज करना चालू कर दिया, ये पर्यावरण के नाम पर ही, ताकि स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज भारत को मिलेगा चाइना के विरुद्ध में वो नहीं मिल पाए। तो मैं वापस अरावली पे आता हूँ। तो आप इस प्रकार की जो मिनरल्स है उनका माइनिंग तो आवश्यक है। जैसे आज रेयर अर्थ के लिए जो हम दौड़ कर रहे हैं, तो हमारे देश में भी रेयर अर्थ मिनरल्स है जो राजस्थान में भी उपलब्ध है। तो आज आवश्यकता है कि हम उसका निर्यात ना करें फॉरेन से, और हमारे देश में ही उनका खनन करके बराबर अपना एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते रहे वगैरह। ठीक है। हालांकि पर्यावरणविद को लेकर आपने जो बातें कही उससे थोड़ा सा अलग जो आम लोगों का सोचना है, और पर्यावरणविद जिस तरीके से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो उनके अपने पॉइंट्स हैं या फिर उनकी अपनी जो कंसर्न्स हैं वो पर्यावरण को लेकर हैं, अरावली श्रृंखला को लेकर हैं। बहरहाल आप दोनों ही मेरे साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला जी, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, शर्मिला ओसवाल जी, साथ ही साथ नवीन चौमाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। अरावली पर सरकार ने जो बड़ा फैसला दिया है उसमें नए खनन पट्टों पर रोक है, संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, केंद्र सरकार अरावली की रक्षा करेगी, ICFRE बनाएगा वैज्ञानिक प्लान भी, और नो गो जोन्स तैयार होंगे, पर्यावरण वहन क्षमता का आकलन होगा, पब्लिक डोमेन में ये प्लान होगा, कोई भी माइनिंग अब लीज पर नहीं दी जाएगी नए तौर पर। तो ये सभी इनिशिएटिव हैं जो केंद्र सरकार ने लिए हैं।